स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ना, वो एक तरीके से वेरिएंस एनालिसिस है। वेरिएंस एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप पहले से कुछ डिसाइड करके, कुछ बजट करके, कुछ ऐसा सोच के रखो, और वो पर्टिकुलर पीरियड होने के बाद उसको आप जब चेक करो परफॉर्मेंस, तो आपका वेरिएंस निकलता है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं बताऊं तो ये क्या चीज़ होती है, ये एक तरीके से हम मान लो सपोज किसी पर्टिकुलर मंथ का हमको परफॉर्मेंस चेक करना है, तो हम उस मंथ के पहले बिफोर में जाकर के क्या करते हैं मालूम है क्या, बजट निकालते हैं। जैसे बजटेड क्वांटिटी सेट कर दी है मान लो, एक मैं सिर्फ सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं तो इस मंथ में इतना यूनिट लगने चाहिए, क्या बनाया मैंने, बजट। मंथ एंड में जाकर के जब परफॉर्मेंस निकालूंगा तो एक्चुअल यूनिट दिख करके आएगा कि इतना यूनिट लगा एक्चुअल में। तो मैं दोनों में कंपैरिजन करूंगा, और कंपैरिजन करके वेरिएंस निकालूंगा। वेरिएंस निकाल करके उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज को बुला करके रीज़न पूछूंगा कि क्यों ज़्यादा लग गया क्वांटिटी। जितना मैंने सोचा था वो तो सोच समझ के सोचा हूँगा, और ज़्यादा लग गया आपका, तो क्या रीज़न है उसके पीछे बताओ। तो उस तरीके से वो आंसर देगा, तो उसमें अपन क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं कि वो आंसर जो दिया उससे अपन सोचते हैं कि उसका परफॉर्मेंस ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, कंट्रोलेबल था कि नहीं था। इसी तरीके से सेम प्राइसिंग के लिए अपन पर, ये क्या हो गया आपका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वेरिएंस एनालिसिस हो गया। वैसे ही मैं यदि परचेज डिपार्टमेंट का करना चाहूँ तो इसके लिए क्या होता है मालूम है क्या, स्टार्टिंग में मैं एक बजटेड प्राइस सेट कर देता हूँ कि भैया इतने रुपए पर किलोग्राम खरीद के लाना। एक्चुअल में जाके देखता हूँ तो वो एक्चुअल प्राइस में कुछ और लेके आया, कुछ और प्राइस में लेके आया गुड्स। तो मैं पूछता हूँ रीजन कि भैया क्यों कम ज्यादा हुआ, है ना। तो वो बताता है रीजन, उसके बाद फिर एनालाइज करता हूँ कि भैया क्यों ऐसा हुआ, कंट्रोलेबल था क्या स्थिति आपके पास, चार जगह पूछ करके सप्लायर से कोटेशन लेकर के आपको खरीदना चाहिए था, है ना, आपने क्यों महंगे में लाया। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, फिर नेक्स्ट पीरियड में वो ध्यान रखेगा। इस तरीके से क्या करते हो, एक जो टॉप मैनेजमेंट वाला जो है, इसका मेन प्रीएम्बल है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो इसलिए आप जो मेन ऊपर जो टॉप अथॉरिटी है, वो नीचे के सभी डिपार्टमेंट वालों को बुला करके उसका एक बजट से एक्चुअल में डेविएशन आया उसका पूछताछ करके उसको वेरिएंस एनालिसिस करता है। क्लियर हुआ सबको। दो तरीके से वेरिएंस एनालिसिस होता है, एक तो कॉस्ट का और दूसरा प्रॉफिट का। तो कॉस्ट आपके कितने टाइप के होते हैं, चार। मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। ये इतने चार टाइप के अलग अलग कॉस्ट होते हैं। और प्रॉफिट वेरिएंस निकालोगे तो एक तो प्रॉफिट का होता है और एक सेल्स का होता है, प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं और एक सेल्स बोलते हैं। तो ये रेवेन्यू साइड हो गया, और ये चारों इधर लेफ्ट साइड क्या हुआ, कॉस्ट साइड हुआ। ठीक। कॉस्ट साइड में यदि अपन मटेरियल की बात करें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ओवरऑल निकलता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जितना क्वांटिटी मैंने सोचा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं उसको, जिस प्राइस में लेके आएगा वो सोचा था उसको स्टैंडर्ड प्राइस बोलते हैं, माइनस करके एक्चुअल क्वांटिटी को वो एक्चुअल प्राइस में लेकर के आएगा, तो ये होता है क्या, आपका टोटल कॉस्ट। मैंने इतना सोचा था, इतना स्टैंडर्ड कॉस्ट लगाने वाला है, एक्चुअल में उसने इतना स्टैंडर्ड, इतना एक्चुअल कॉस्ट लगा दिया। तो उस केस में मैं क्या किया, स्टैंडर्ड को पकड़ा, उसमें से एक्चुअल माइनस किया, तो आ गया वेरिएंस। अब आप सोचो पॉजिटिव में आएगा तो अच्छा कि निगेटिव आएगा तो अच्छा। वेरिएंस यदि पॉजिटिव आया तो आप उसको शाबाशी दोगे बुला करके, कि निगेटिव आएगा तो शाबाशी दोगे। पॉजिटिव आएगा इसका मतलब आपने जितना सोचा था कॉस्ट उससे कम में काम कर दिया उसने, फेवरेबल बोलते हैं उसको, अच्छी बात है, इंसेंटिव वाली बात आएगी। और निगेटिव आया इसका मतलब जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा कॉस्ट लगाया, तो एडवर्स वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, एडवर्स। खिंचाई करेंगे बुला करके, उसको रीजन पूछेंगे और वो बताएगा, मान लो कुछ कंट्रोलेबल रीजन बताएगा तो उसको अपन बोलेंगे कंट्रोल क्यों नहीं किया। ठीक। और रीजन कुछ ऐसा बताया जिसमें उसका इग्नोरेंस था, तो हम उसको क्या करेंगे, या तो इंसेंटिव रोक लेंगे, प्रमोशन रोक देंगे, या फिर सैलरी काट लेंगे। इस टाइप का अपन ऐसा कुछ स्टेप करेंगे कि अगले बार ऐसा ना करे वो। ठीक है, तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके दो टाइप होते हैं, दो रीजन से बनता है। एक तो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस के कारण, और एक क्वांटिटी के कारण, जिसको यूजेज बोलते हैं। क्वांटिटी की वजह से कॉस्ट यदि बढ़ गई तो यूजेज वेरिएंस बोलेंगे, प्राइस के कारण यदि कॉस्ट बढ़ गई तो प्राइस वेरिएंस बोलेंगे। आप सभी जान रहे हो प्राइस का मतलब प्राइस में डिफरेंस, तो इसीलिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, उसको अपन एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा आपका प्राइस वेरिएंस। बोलो अगर क्या आएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये यूजेज को मैंने आपको क्या बताया, क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, इसको अपन स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा यूजेज वेरिएंस। इन दोनों का एडिशन हमेशा कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होता है। या यूं कहूं
कि टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो एक पार्ट उसका प्राइस के कारण होता है तो दूसरा पार्ट क्वांटिटी के कारण होता है। तो उन दोनों को ऐड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर वाला कॉस्ट वेरिएंस आएगा। ये बात सब लोग नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। दोनों को ऐड करेंगे ना जब मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस तो ये कॉस्ट वेरिएंस आएगा।